अंदर आए, धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए। जाटों के कंधों का मखौल उड़ाना मना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त देश में मुद्दों की बौछार है दोस्तों। लगातार एक ना एक मुद्दा सामने आ रहा है जिस पर सबसे जरूरी बात कि हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगा जा रहा है। हमारे देश में इस वक्त संसद की अगर बात की जाए तो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू है, लेकिन संसद में अभी तक देखा गया है कि पक्ष और विपक्ष दोनों सामने आते रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष में भी नेता जो है जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और विपक्ष में भी नेतागण जो है जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन अभी इस वक्त देखा जा रहा है दोस्तों कि तकरीबन 146 सांसदों को, अगर मैं संख्या में गलत नहीं हूं तो 146 सांसदों को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, संसद से उनको बाहर निकाल दिया गया है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि सवाल पूछे जा रहे थे। सवाल किस लिए पूछे जा रहे थे? संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? हमारे देश के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस आती है, पूरा सुरक्षा अमला आता है, बावजूद इसके संसद में आखिर घुसपैठिए या कह लीजिए हमलावर या कह लीजिए हमारे देश के बेरोजगार युवा वो कैसे कूद जाते हैं, वो कैसे घुस जाते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा था, लेकिन 146 सांसद निलंबित हो चुके हैं, जिसको लेकर आज इंडिया गठबंधन भारी प्रदर्शन जो है दोस्तों जंतर मंतर पर कर रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश नीति के इस कार्यक्रम में। सर, सवाल पहला यही रहेगा कि राहुल गांधी को लेकर ये कहा जा रहा है, खासकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी जिस वक्त मिमिक्री की जा रही थी सभापति जगदीप धनखड़ जी की, उस वक्त राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, तो कायदे से उन्हें माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जाटों का अपमान किया है। इस पर क्या कहना चाहिए? जयंती, बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके चैनल को। आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और देश हित के मामलों में, संविधान के मामलों में इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, निरपेक्ष भाव से काम करे। अगर विपक्ष की गलती है तो उसको नेल करे और सत्ता पक्ष की गलती है तो उसको भी नेल करे। वो कहते हैं ना कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। आज में देश में विडंबना है कि देश की संसद पर हमला हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। देश की संसद पर इस तरीके से इतना बड़ा हमला हुआ, स्मोक बम आ गया, ओरिजिनल बम भी आ सकता था। देश में सवाल संसद के अंदर पूछे गए कि साहब ये हमला क्यों हुआ? प्रताप सिम्हा जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उसने पास कैसे इशू किया? अगर ये हमला आतंकी हमला है तो क्यों ना प्रताप सिम्हा को अफजल गुरु की जगह रखा जाए। हम सवाल पूछें और वो हमें सदन से बाहर निकाल दे रहे हैं। और जब हमें सदन से बाहर निकाल दे रहे हैं तो बाहर बैठे हुए सांसद धरने में, प्रदर्शन में, आपको मालूम ही है, अगर क्या नाम नारे लगाते लगाते थक जाते तो तमाम तरीके की बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है, मिमिक्री होती है। इसमें जो किसी की कहां से बेइज्जती हो गई? और अगर बेइज्जती हो गई धनखड़ साहब की तो FIR कर दें वो संसद के थाने में जाकर। अगर धनखड़ साहब की बेइज्जती हुई तो FIR करें। उसके बाद वो कहने लगे किसान की बेइज्जती हो गई, फिर कहने लगे कि साहब जाट समाज की बेइज्जती हो गई। तो हमने तो एक ही चीज पूछी कि भाई जाट समाज की बेइज्जती तब नहीं हुई थी जब जाट समाज की लड़की जो इतिहास में पहली बार पदक लेकर के आई थी उसको सड़क पर घसीट घसीट के मारा गया था। जब 750 किसानों की हत्या हुई एक तरीके से 1 साल के आंदोलन में, किसान आंदोलन में, तब जाट समाज की बेइज्जती नहीं हुई। राकेश टिकैत को जब रुला दिया इन लोगों ने तब जाट समाज की बेइज्जती नहीं हुई। जाट समाज की बेइज्जती के पीछे आप क्या नाम धनखड़ के पीछे आप छुपना क्यों चाहते हैं? मूल सवालों से विषयांतर क्यों करना चाहते हैं? राहुल गांधी जी ने वीडियो लिया है, कोई गुनाह किया है? देश के कानून के अंतर्गत क्या वो गुनाह है जो उन्होंने वीडियो लिया है? उन्होंने मिमिक्री की है कल्याण बनर्जी ने। कल्याण बनर्जी विद्वान प्रकांड ब्राह्मण जो सारे वेदों के ज्ञाता, हम ये कहने लगे कि साहब नहीं, आप तो ब्राह्मण समाज का अपमान कर रहे हैं कल्याण बनर्जी को संसद से बाहर निकाल करके।
आप तो दलित समाज का अपमान कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बोलने न दे करके। इस तरीके का जो वितंडावादी लोग कर रहे हैं, ये मूल रूप से असली समस्या से भागने का एक इनका रास्ता है। और प्रताप सिम्हा नाम के, अगर मैं फिर से कहता हूं, अगर ये हमला आतंकी हमला है तो प्रताप सिम्हा नाम के अफजल गुरु को बचाने का एक साजिश है ये, और कुछ नहीं है। मूल मुद्दों से भटका दीजिए। आज की डेट में मुद्दा संसद की सुरक्षा है, राहुल गांधी नहीं है। जी, तो सर एक सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि ये मूल मुद्दों से भटकाने का प्रयास है और धनखड़ जी के पीछे खड़े होकर बीजेपी अपना खेल खेल रही है। लेकिन अगर देखेंगे आप, तो धनखड़ जी ने खुद ये आरोप लगाया है विपक्ष पर कि विपक्षी सांसदों का पहली बात तो आचरण ठीक नहीं था, इसलिए उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। दूसरा सवाल उन्होंने ये कहा कि किसान का अपमान हुआ है, आपने मेरी जाति का अपमान किया है, आपने जाटों का अपमान किया है, कोई सीमा होनी चाहिए। तो धनखड़ साहब भी बड़े गुस्से में नजर आए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने के आक्रामक होने से पहले धनखड़ साहब ज्यादा आक्रामक या नाराज नजर आ रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? जब हम लोग छोटे कद के लोगों को बड़े पद पर बैठाएंगे तो निश्चित तौर पर इस तरीके की बातें आएंगी। कभी क्या प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ? उनके लिए तो 1000 लोगों ने मिमिक्री की। इंदिरा जी के लिए तमाम लोगों ने मिमिक्री की, जवाहरलाल नेहरू जी के लिए तमाम लोगों ने मिमिक्री की। इवन नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे मिमिक्री मैन हैं, उन्होंने तो तमाम लोगों के लिए मिमिक्री की है। 2009 में मनमोहन सिंह जी के लिए की, संसद के अंदर ऐसे वो कौन कौन सी मिमिक्री थी वो आपके सामने थी। हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। धनखड़ साहब का वो अपमान भी तभी लगा जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकता है उनके पास कोई एक वो आया हो कहने के लिए कि आप इस बात को कहिए। मैं तो धनखड़ साहब से पूछना चाहता हूं, आप जाट समाज के इतने बड़े प्रतिनिधि हैं, साक्षी मलिक का अपमान क्या जाट समाज का अपमान नहीं था? धनखड़ साहब आप बताइए, आपके मुंह में क्या उस वक्त दही जमी हुई थी? राकेश टिकैत को रुला दिया, पूरे किसान समाज को रुला दिया। राकेश टिकैत बेचारे गाजीपुर में बैठ करके रोने लगे। पूरा जाट समाज उद्वेलित हो गया था, पूरा किसान समाज उद्वेलित हो गया था। मैं खुद बताऊं, मेरे चाचा, मेरे मामा ट्रैक्टर लेकर के वापस चल दिए थे सहारनपुर और अंबाला की तरफ, उनके ट्रैक्टर यू टर्न हो गए थे जी। वो क्या अपमान नहीं था जब राकेश टिकैत रो दिए थे पब्लिक में पुलिस प्रशासन की जाति की वजह से? क्या तब नहीं जब 750 किसान मारे गए थे तब जाट समाज कहां थे धनखड़ साहब? तो इस तरीके के अपने आप को जाट समाज के और किसान के पीछे छुपा करके ये कुत्सित प्रयास न करें भारतीय जनता पार्टी को बचाने का। धनखड़ साहब आज एक बहुत बड़े पद पर शोभित हैं और इस इतने बड़े पद पर जो शोभायमान व्यक्ति होता है उसका रोना अच्छा नहीं लगता। कभी भी मजबूत आदमी हमेशा अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात करता है, खुद की बेचारगी पर समाज को आकर्षित करने का काम नहीं करता है। धनखड़ साहब, आपको इतिहास को भी जवाब देना होगा और जाट समाज को भी जवाब देना होगा। आज की डेट में जाट समाज के विजेंद्र सिंह जब आपसे सवाल पूछते हैं तो आप चुप, साक्षी मलिक सवाल पूछती हैं आप चुप, बजरंग पूनिया सवाल पूछता है आप चुप। आप एक बार उनके लिए भी तो बोलिए ना। आपका अपमान जाट समाज का, आप जाट समाज के कोई खैरख्वाह हैं आप, या जाट समाज के आप कोई इज्जत के प्रतीक हैं? ऐसा नहीं है। आप उपराष्ट्रपति हैं, अपने पद की गरिमा रखिए। हम आपके पद की गरिमा का सम्मान करते हैं, लेकिन आप भी तो उपराष्ट्रपति पद की गरिमा का ख्याल रखिए। जी सर, एक सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये, जो कि अभी राहुल गांधी जी का एक बयान सामने आया है, जो मैं आपको कोट करके बताती हूँ अपने दर्शकों को भी, कि जब लड़के कूदे बीजेपी के सभी सांसद भाग गए, खुद को देशभक्त कहने वालों की हवा निकली, ये सुरक्षा चूक बेरोजगारी की देन, मोदी जी ने देश के युवाओं को इंस्टाग्राम रील्स में उलझा दिया है। इस बयान को आप विस्तृत करके अगर हमारे दर्शकों को बता पाए कि राहुल गांधी जी ने जो ये बयान दिया है, एक तरफ विपक्ष का ये कहना है कि संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी की वजह से हो सकता है कि वो बेरोजगार युवा हैं इसलिए हुआ है। प्रताप सिम्हा के विजिटर पास पर वो तमाम जितने भी हमलावर थे या आप कह लीजिए बेरोजगार युवा थे वो आए थे। तो सर, सबसे ज्यादा जरूरी सवाल यहाँ पर ये कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं और विपक्ष अभी जो जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? कि बेरोजगार एक तरफ आप कह रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा है कि विपक्ष गलत का साथ दे रहा है।
इन हमलावरों का समर्थन करके विपक्ष गलत का साथ दे रहा है, ये मोदी जी का कहना है। तो राहुल गांधी के बयान को थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तृत रूप में बताइए। देखिए, मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि राहुल गांधी जी ने संसद में हुए अपराध का कोई भी बचाव नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं है, राहुल गांधी जी सत्ता में नहीं है, राहुल गांधी जी किसी भी होम मिनिस्ट्री में नहीं या डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं है। ये जो सुरक्षा की चूक है या आतंकी हमला है या क्या है, ये बताना विपक्ष का काम नहीं है, ये बताना सरकार का काम है, जो हम सदन के अंदर पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने कभी कह करके किसी अपराध का समर्थन नहीं किया। राहुल गांधी जी ने तो ये कहा कि भाई ये अपराध हुआ है, इस अपराध के होने में कौन कौन से प्रोबेबल कारण, जैसे हम और आप चर्चा कर रहे हैं, हो सकते हैं, वो उन्होंने अगर चर्चा की तो उसको लेकर के सत्ता पक्ष क्यों उड़ता जा रहा है? सत्ता पक्ष का काम विपक्ष के ऊपर आरोप लगाना है या सत्ता पक्ष का काम संसद में हुए हमले की विवेचना करके असली अपराधियों को सामने लाना है? सत्ता पक्ष का काम विपक्ष के ऊपर आरोप लगाना नहीं है, आरोप लगाने का काम विपक्ष का है, क्योंकि विपक्ष के पास एजेंसीज नहीं है। विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा, आप उन सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। राहुल गांधी जी से लोग चाहते हैं कि वो सरकार का काम करें और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी प्रतिपक्ष का काम करें। आप भाई कुर्सी छोड़ दीजिए, हम पकड़ लेंगे हमलावरों को, हम पकड़ लेंगे उनके पीछे कौन थे, चाहे कारण बेरोजगारी का हो, चाहे कारण अन्य हो। सुरक्षा में जो चूक हुई है, ये लड़के अगर अंदर घुसे हैं तो इन लड़कों के ऊपर विपक्ष ने यूएपीए नहीं लगाया है, सत्ता पक्ष ने लगाया है। अगर सत्ता पक्ष ने ये लगाया है तो ये आतंकी घटना है, और अगर ये आतंकी घटना है तो प्रताप सिम्हा, अफजल गुरु जैसे इन लोगों का सहयोगी है। इस चीज को बहुत स्पष्ट मानिए। और भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम भी यही है कि एक तरफ उन लड़कों के ऊपर यूएपीए आतंकी वाली घटना लगाते हैं, हम समर्थन में हैं, हमें कोई वो नहीं, आप जांच करें, लेकिन प्रताप सिम्हा को क्यों बचा रहे हैं? प्रताप सिम्हा ने जो काम किया वो अक्षम्य अपराध है अगर ये आतंकवादी घटना है तो। राहुल गांधी के बयानों का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी शिखंडी की तरीके से अपने आप को पीछे क्यों छुपा रही है? हमारा आरोप ये है, हम विपक्ष में हैं, हम आरोप लगा सकते हैं, सत्ता पक्ष तो जवाब दे और सत्ता पक्ष इस घटना को अनर्थ करे ताकि जल्दी से जल्दी असली दोषी पकड़े जाए। जी, तो इसे आप एक आतंकी हमले के तौर पर देख रहे हैं, अगर मैं इसे थोड़ा सा कोट करना चाहूँ तो? मैं बिल्कुल इसे किसी भी हमले के तौर पर नहीं देख रहा हूं। मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि एक हमला कैसा है। मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि अगर कोई आदमी स्मोक बम लेकर के आ सकता है अपने जूतों में छुपा करके, तो वो असली बम भी लेकर के आ सकता है ना। ये तो सरकार बताए कि ये हमला बेरोजगारी का है, ये सरकार बताए हमला आतंकी है या हमला किसी अन्य प्रकार का है, प्रताप सिम्हा क्यों शामिल हैं, ये तो सरकार को बताना है ना, ये हम थोड़ी बताएंगे। हम तो जानना चाहते हैं सरकार से, अगर हमसे पूछना है सरकार को तो सरकार इस्तीफा दे, हम सरकार में आ जाते हैं, हम बता देंगे। जी, अभी इस वक्त जब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है जंतर मंतर पर, साथ ही साक्षी मलिक ने, जैसा आपने हमारे दर्शकों को बताया, साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया, बृजभूषण शरण सिंह अभी भी बीजेपी में बने हुए हैं। ये मुद्दे जहां एक तरफ चल रहे हैं सर, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का मुद्दा संसद में जोरों शोरों से उठाया गया था, खुद अमित शाह जी ने उठाया था। अभी हाल ही में खबर आई है, ज्यादा कुछ ही घंटों का वक्त उस खबर को हुआ है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है और उसमें हमारे तकरीबन 4 जवान शहीद हो गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है, जबकि 3 जवान घायल हो गए हैं। तो जो संसद में कहा जा रहा है और जो असल में धरातल पर स्थिति है, इसमें जमीन आसमान का फर्क आप देखते हैं या फिर नहीं? जयंती, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपका चैनल खूब तरक्की करे और आप इसी तरीके से सवाल पूछते हैं। जी, यही ये विडंबना है कि अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हकीकत से आंख मोड़ रही है। हमने तो कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 के ऊपर जो आदेश आ गया, हम उसके दिन के बाद चुप हो गए, लेकिन जब अमित शाह जी संसद में बोलते हैं तब उन्हें जवाहरलाल नेहरू जी की याद आ जाती है, जवाहरलाल नेहरू जी की कमियां गिनाने लगते हैं। अरे सरकारें किसी की कमियां गिनाने से चलती हैं? जवाहरलाल नेहरू जी के आप पासंग भर हैं भी क्या? एक तरफ आप कहते हैं कि वहाँ रिकॉर्ड निवेश आ गया, रिकॉर्ड शांति हो गई, रिकॉर्ड तरक्की हो गई,
दूसरी तरफ हमारे सेना के जवान और कश्मीरी पंडित लगातार वहां पर आतंकवादियों द्वारा मारे जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित भी मारे जा रहे हैं, सुरक्षा बलों के जवान भी मारे जा रहे हैं, सब शहीद हो रहे हैं। और दिल्ली की सरकार यानी भाजपा की सरकार कान में रुई डाल करके बैठी है और कह रही है सब एवरीथिंग इज गुड, ऑल इज फाइन। आपके सामने है कि जवान क्यों मारे गए अगर वहां पर शांति आ गई है तो। वो आतंकवादी कैसे हैं कश्मीर में? आज हम तो कहते हैं कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बोलना बंद कर दिया, लेकिन क्या अमित शाह जी बताएंगे? इंटरनल सिक्योरिटी तो उनके हाथ में है। जवान कैसे मारे गए? मेरे जवान कैसे मारे गए? कश्मीर में कश्मीरी पंडित क्यों मारे जा रहे हैं? कश्मीरी पंडितों को वो धरना दे रहे थे इतने दिनों से, उनको तनख्वाहें तक नहीं मिली, सुरक्षा नहीं मिली उनको। लेकिन चूंकि मेन स्ट्रीम का मीडिया उनके साथ में है जयंती, इसलिए वो मुख्य मुद्दों को उठाता ही नहीं है जैसे आप उठा रही हैं। वो कहता है कि वो तो अरे क्या नाम सरकार की वाहवाही में ही व्यस्त है। अगर 15 दिन के लिए मेन स्ट्रीम का मीडिया ईमानदार हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। जी सर, लेकिन वहां जैसे संसद में अमित शाह जी ने मुद्दा उठाया था 370 का, तो मनोज झा जी खड़े हुए, तो मनोज झा जी ने कहा था कि इस पूरे संसद में कोई भी कश्मीर का नहीं है। उनका कहने का मतलब यह था कि कश्मीर से कोई इलेक्टेड नहीं चुनकर आया और वहां पर अभी चुनाव इस वक्त नहीं हो पा रहे हैं कारणों की वजह से। लेकिन अमित शाह जी ने इस पर तुरंत काउंटर किया और कहा कि हम कश्मीर हमारा है और हम सब कश्मीर के हैं। ये कहना और अभी इस वक्त जो मुद्दे सामने आ रहे हैं उस पर चुप्पी साधना, क्या विरोधाभास नजर नहीं आता सर इसमें? निश्चित तौर पर विरोधाभास है। हम तो कहते हैं कि 26 के 26 सांसदों से इस्तीफा दिलवा दें गुजरात के अमित शाह जी, और जो गुजरात का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में वो भी खत्म कर दें। उसके बाद बात करें क्या गुजरात भारत का हिस्सा नहीं है? प्रधानमंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, आज की डेट में स्वास्थ्य मंत्री गुजराती, और अफसर तो सारे के सारे गुजराती, और उसके बाद आप कहते हो कश्मीर। अरे भाई, लोगों का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन के लिए ही वहाँ एमपी और एमएलए चुने जाते हैं। आज की डेट में अगर मनोज झा जी ने कोई बात कही तो उसको सही अर्थों में लेना चाहिए कि वहाँ चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन चुनाव पर बात नहीं करनी, विषयांतर करना है, और विषयांतर करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेन स्ट्रीम का मीडिया अगर 15 दिन के लिए ईमानदार हो जाए तो सरकार गिर जाएगी। सर, राहुल गांधी ने अभी एक हाल ही में जब मीडिया उनसे सवाल कर रही थी कि आप वीडियो बना रहे थे, आप वीडियो शूट कर रहे थे, आपने किसान का अपमान किया है, ऐसा आरोप लग रहा है, तो राहुल गांधी ने एक चीज कही कि आप लोगों के चैनल पर खबरें नहीं चलती है, खबरों के अलावा आप सब कुछ दिखाते हैं। आप अडानी का मामला नहीं दिखा रहे हैं, आप बाकी मुद्दों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इस बात की जरूर पड़ी है कि कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री कर दी और मैंने वीडियो बना लिया। तो राहुल गांधी ने कहा कि थोड़ी तो न्यूज दिखा लिया कीजिए। तो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स अब खबरें देखना बंद कर देना चाहिए सर, तमाम चैनल्स पर? क्योंकि खबरें अब हो सकता है कि कमी हो गई हो बिल्कुल खबरों की। जनता हमारी जनार्दन है, और हम इस जनता को विवेक पर हमें कोई प्रश्न नहीं उठाना। जनता को तय करना है कि अल्टरनेट मीडिया देखना है उसे, या जनता को तय करना है या मेन स्ट्रीम मीडिया देखना है। लेकिन एक चीज तो तय है कि मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है। नंबर 1, मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज नहीं, अपने सत्ता समर्थक व्यूज दिखाने की बात कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुतायत में कुछ चैनल्स अभी भी न्यूज 24 जैसे चैनल हैं या और कुछ चैनल्स हैं जिनको कि हम कह सकते हैं कि हाँ, ये अभी भी निरपेक्षता का भाव बनाए हुए हैं। लेकिन बहुतायत में मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस वक्त सत्ता के दबाव में है। और 2014 से पहले जो मेन स्ट्रीम मीडिया विपक्ष का माई बाप होता था, आज की डेट में वो मेन स्ट्रीम मीडिया सत्ता का मानस पुत्र होकर के बात कर रहा है। ये दुर्भाग्य है, लेकिन सच। जी सर, एक सवाल और कि अभी पवन खेड़ा जी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, आज तक का वो कार्यक्रम था, एजेंडा आज तक। उसमें जब वो शामिल हुए थे तो सामने अंजना ओम कश्यप जी बैठी हुई थी और सीधे तौर पर उन्होंने कहा, बिल्कुल वो हिचकिचाए नहीं है कहने में, और इसके लिए उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया जो है उनको सुबह सुबह हिरेन जोशी का मैसेज आ जाता है उनके फोन पर। आप मीडिया वालों का फोन उठाकर देखिए और हिरेन जोशी का मैसेज आ जाता है। तो क्या लगता है आपको, ये सच में सच बात होगी या ये घेरने का एक तरीका है मीडिया? मैं एक चीज जानता हूं कि पवन खेड़ा जी हमारे वरिष्ठ हैं,
हमारे मीडिया के हेड हैं, वो बगैर जी। तथ्यों के कोई बात नहीं करते। उन्होंने जो कहा, हम उस पर, पूरी कांग्रेस उस पर कायम है। और ये बात अपने आप में सच है कि आज जो पीएमओ और आज जो सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा मीडिया पर अनुचित दबाव बना करके वहां पर खबरें नहीं, वहां पर सत्ता समर्थक व्यूज दिखाए जा रहे हैं, ये बात अपने आप में सच है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, अभी इस वक्त जिन जिन मुद्दों को देश में देखा जा रहा है, उन तमाम मुद्दों को लेकर हमने सवाल जवाब किए सुरेंद्र राजपूत सर से, और उन्होंने बहुत ही बेहतर अंदाज में उन सवालों का जवाब दिया। देश नीति पूरी कोशिश कर रहा है कि निष्पक्षता के साथ जटिल सवाल जो है वो किसी से भी पूछे जाए, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो सत्ता हो, किसी से भी पूछे जाए, लेकिन सवाल पूछे जाने जरूरी है। अभी इस वक्त पत्रकारिता जी, मैं एक बात से अपनी बात खत्म करके जाऊंगा। फहमीदा रियाज ने एक जगह पे लिखा था कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर बैठो, जो होगा देखा जाएगा। बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू।